अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। फिल्म जग्गा जासूस से गोविंदा के किरदार को निकाले जाने पर ऋषि कपूर ने खूब बरहमी का इजहार किया और अब गोविंदा ने हौसला अफजाई करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। 14 जुलाई को रिलीज होने वाली रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस अवामी तवक्कुआत पर पूरा नाव उतर सकी, जिसके बाद ऋषि कपूर और दीगर सीनियर अदाकारों की जानिब से हिदायतकार अनुराग बासु पर बरस पड़े और तनकीद का निशाना बनाया गया। फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार रणबीर कपूर के वालिद ऋषि कपूर ने गोविंदा के किरदार को फिल्म के फाइनल कट से निकालने पर हिदायतकार अनुराग बासु पर खूब गम और गुस्से का इजहार किया, जिस पर गोविंदा ने ऋषि कपूर का शुक्रिया अदा किया। गोविंदा का कहना था कि मुझे इस बात की खुशी है कि ऋषि कपूर को मेरा ख्याल आया और उन्होंने मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया। ऋषि कपूर एक तजुर्बाकार और बेहतरीन अदाकार हैं। उनका नाम बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल है। गोविंदा के मुताबिक उनके किरदार को फिल्म जग्गा जासूस से निकाले जाने पर उन्हें कोई पशीमानी नहीं, क्योंकि उन्होंने कपूर ख़ानदान की मोहब्बत में किरदार अदा करने की हामी भरी थी। ताहम हिदायतकार अनुराग बासु ने तजुर्बाकार हिदायतकारी नहीं की और उन्हें अनुराग बासु से इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। जी, अगली खबर भी शामिल करेंगे बॉलीवुड से। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार और अदाकारा का दर्जा बराबर ना होने का एतराफ़ किया है। अनुष्का शर्मा की खूबसूरती और जानदार अदाकारी की वजह से उनके मद्दा उन्हें बेहद पसंद करते हैं। हालांकि अदाकारा बॉलीवुड किंग खान, शाहरुख खान समेत बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने बॉलीवुड में अदाकाराओं की निस्बत अदाकारों का किरदार ज़्यादा होने का एतराफ़ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनुष्का शर्मा का कहना यह था कि फिल्मों में मर्द अदाकारों की निस्बत ख़वातीन अदाकाराओं को बहुत कम मौक़े मिलते हैं कि वो कोई मजबूत किरदार अदा कर सके जिससे मुआशरे में कोई तब्दीली आए। उन्होंने कहा कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में मर्द अदाकार और खातून अदाकारा का दर्जा बराबर नहीं और मुतादिद फिल्मों में मर्द अदाकार ही पूरी फिल्म में होते हैं। अनुष्का शर्मा का कहना था कि वो और दीगर अदाकारा हिंदी सिनेमा में तब्दीली लाने के लिए कोशा हैं। हालांकि बहैसियत अदाकार वो ऐसे किरदार को तरजीह देती हैं जिसमें कोई पैगाम हो। अदाकारा ने मजीद ये कहा कि बहैसियत प्रोड्यूसर वो जद्दोजहद करती हैं कि बॉलीवुड में ख़वातीन के किरदार के लिए नए इक़दामात को अपनाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाजरीन, पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ कोहे हिंदुकश के बुलंद तरीन चोटी तिरछमीर के दामन में वाक़ मेहमान नवाजों की सरजमीन और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े ज़िले चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर शंदूर में हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर के सयाहों की खैमा बस्ती आबाद होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। नाज़रीन, ये खैमा बस्ती हर साल जुलाई में आबाद होती है। हर साल की तरह इस साल भी 27 ता 31 जुलाई 5 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शंदूर का रुख कर लिया है। सयाहों ने शंदूर का रुख तो कर लिया और सयाहों के अलावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी फाइनल मैच में शिरकत मुतवक्का है। दिलफरेब मनाजिर के अमीन शंदूर, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, इसमें पोलो मैच के इनेकाद को सारी दुनिया में ख़ास अहमियत इसलिए हासिल है कि शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ग्राउंड है, जो कि सतह समंदर से 12,350 फीट बुलंदी पर वाक़ है। ग्राउंड के करीब ही शंदूर झील है, जो इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद निखार देती है और ये खेल कई बरसों तक राजाओं की टीमों के दरमियान खेला जाता रहा और मकबूलियत के बाद लासियों और गजरों, बरोगल और दीगर मकामी देहात के अमायदीन के दरमियान भी मुकाबलों का आगाज़ हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खेल की बदौलत गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लोगों के दरमियान ना सिर्फ फासला सिमटना शुरू हो गया है, बल्कि तिजारती ताल्लुकात भी इस्तवार हो गए हैं। बाज़ मौरखीन ने यह भी दावा किया है कि ये खेल 4 सदियों से खेला जा रहा है, जिसे चंगेज़ खान की औलाद ने शुरू किया था और ये सिलसिला आज तक जारी है। इस खेल की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली गेंद भी लकड़ी की तैयार करदा होती है, जो कि शाहबूद की लकड़ी को रगड़ कर बनाई जाती है। आगाज़ में इस खेल में हर राजा की तरफ से 100 खिलाड़ी हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब हर टीम सिर्फ
6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। मौरखीन का मानना यह है कि इस खेल को शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बादशाहों की फौज को चाको चौबंद और तंदुरुस्त रखना था। इसीलिए हर मैच में 200 खिलाड़ी हिस्सा लिया करते थे। इस खेल की सबसे मुनफरिद और अनोखी बात यह थी कि ये दुनिया का वो वाहिद खेल था जिसमें कोई क़वायद व ज़वाबित नहीं थे और माजी में खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को सर पर छड़ी मारकर कत्ल कर देना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी, जबकि खिलाड़ी को घोड़े से गिराकर कुचल देना भी मामूल की बात थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सैर व तफरीह के कितने शौकीन हैं, इस बात का अंदाज़ा उनकी हालिया शेयर की जाने वाली तस्वीर से लगाया जा सकता है। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम सैर व तफरीह के काफ़ी शौकीन हैं। अपने समाजी राब्ते के अकाउंट पर मुख्तलिफ औक़ात में तस्वीर शेयर करते रहते हैं, लेकिन हालिया दिनों में उन्होंने फ़िज़ाई सफ़र के दौरान दुबई की शानदार तस्वीर ली और अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इंस्टाग्राम पर फेज़ 3 नामी आईडी राशिद अल मखतूम की एक ऑफिशियल आईडी है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ये तस्वीर शेख हमदान ने फ़िज़ाई सफ़र के दौरान बनाई थी और ऐसी तस्वीर इससे कबल कभी सामने नहीं आई। इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली तस्वीर को अब तक लाखों अफराद पसंद भी कर चुके हैं। जी, अगली खबर जो मेरे पास मौजूद है वो इंतहाई दिलचस्प और अजीब है। लोग आमतौर पर गाड़ियों में दफ्तर जाते हैं, लेकिन जर्मनी में एक शख्स ऐसा भी है जिसे दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक की उलझनों में फंसने का कोई शौक नहीं। रोज़ ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक जैम और गाड़ियों के शोर से परेशानी आम बात है, लेकिन जर्मनी में एक ऐसा शख्स है जिसने सड़कों और ट्रैफिक में फंसने का हल निकाल लिया है। डेविड ने ऑफिस जाने का अनोखा तरीका इख्तियार किया है जिससे ना गाड़ियों का शोर और ना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। डेविड रोज़ाना दरिया में तैरकर अपने दफ्तर पहुंचता है। डेविड अपने कपड़े, जूते और लैपटॉप एक वाटरप्रूफ बैग में रखकर मज़े से तैरते हुए ऑफिस पहुंच जाता है और दफ्तर पहुंचने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार करने से जहां डेविड ट्रैफिक से बच जाता है, वहीं वो अपने आप को बहुत तरोताज़ा भी महसूस करता है। बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, जापान में 21वीं सालाना रोबो कप इंटरनेशनल का आगाज़ हो गया है जिसमें जदीद रोबोट फुटबॉल के मैदान में सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। रोबो कप इंटरनेशनल 2017 में मेज़बान मुल्क जापान के अलावा अमेरिका, चीन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत 15 ममालिक की 24 टीमें अपने तैयार किए गए रोबोट्स के साथ शरीक हैं। इवेंट के दौरान सैकड़ों रोबोट अपनी महारत का मुजाहरा करते दिखाई देंगे। 25 जुलाई से शुरू होने वाले 6 रोज़ा इवेंट के दौरान बड़ी तादाद में लोग ये मुकाबला देखने के लिए आ रहे हैं। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।